हे गाइस, देखिए ये सरगई का खाना है। इसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज तीज का दिन। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंस गुड मॉर्निंग गाइस। देख रहे आँख नहीं खुली, मैं आँख पर सोच रही है। और ऊपर देखिए कितने बजे 3 भी नहीं बजा है सुबह का। और मैं तत्वन करने आई हूँ। देखिए मेरा लड़का सोया है, ये नाइट ड्यूटी गया है। अभी तुरंत करके मैं सोऊंगी तब। अभी हम लोग का सर्वे हो गया। सर्वे के टाइम में आँख एकदम नहीं खुल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर रही। जस्ट सर्वे का खाना कैसे कैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ब्लॉग में बने रहेगा। इस आप लोग भी सर्वे कैसी होती है बताइए कमेंट करके। या मैं ब्रश करके जल्दी जल्दी ब्रश कर रही थी। हम लोग को दतवन से ब्रश किया जाता है गैस, इसीलिए मैं ब्रश से कर रही थी। दतवन से ब्रश नहीं हम लोग को करना रहता है। हम लोग मैंने सरगई के पहले ब्रश से की थी, उसके बाद दतवन से की हूँ। और इसके बाद जो दतवन अभी कर ली हूँ, बाद में नहीं करना है। अरे इसके बाद मेरा एकदम नहीं हिम्मत था कि मैं जगूँ और कुछ काम करूँ। मैं इसलिए जाके इसके बाद मैं सो गई थी। और आगे देखिए इस तरह से। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ। अभी सो के उठी थी मैं। सुबह मंगलवार का पूजा करके मैं सोई थी और कुछ भी नहीं की थी। मैं नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और जा रही हूँ ऊपर जब श्रृंगार का सब सामान तैयारी कर लेने हैं, क्योंकि मेरा अभी नींद कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैं उठ गई थी। और मेरे हस्बैंड जब भी आ गए थे, वो नाइट ड्यूटी में गए थे, तो वो आ गए थे। देखिए मेरा चेहरा जो ये हो गया, थकावट के चलते थोड़ा झुलस गया है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी धूप है, पर आज के दिन इतनी धूप है कि क्या कहना। इसलिए इतना गर्मी लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी था। हाँ इसीलिए देखिए इस बैग में कब से रखा हुआ है सामान, हम लोग निकाले नहीं, आज निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए श्रृंगार का सब सामान मैं आज दिखा दे रही हूँ। सब तैयारी भी रख भी लूँगी और आपको दिखा भी दूँगी। ये है बैंगल्स और ये सब सामान। इसमें एक चीज़ का गड़बड़ हो गया कि मैं बिंदी ली थी, लेकिन बिंदी वहीं पर दुकान में छूट गया है, मिली नहीं। बिंदी के लिए प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा कोई बात नहीं है। बिंदी तो ऐसे भी एक्स्ट्रा घर में रहती है, सारी लेन देन होता रहता है। मैंने कोई आदमी आना जाना हमेशा रहता है, तो बिंदी हमेशा एक्स्ट्रा रहती है, नई बिंदी। तो वही बिंदी मैं रख दी थी। और ये सब जो कपड़ा है, ये पीस है, तो ये सासू माँ के बक्से से निकाली थी। और क्योंकि बक्सा में बहुत सारे पीस पड़े हुए थे, रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए मैं उसको यूज़ कर ली हूँ इस बार इसीलिए श्रृंगार के कुछ सामान खरीदी हूँ। बाकी जो चीज़ घर में था उसी को ही लेके यूज़ कर ली थी। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं इस तरह से गमछा क्यों बैकग्राउंड में रखा हुआ है। हम लोग को सुबह के टाइम में सभी ईच एंड एवरी पर्सन लोग पहनते हैं, गमछा पहन के करते हैं, माने पूजा करते हैं। तो जो जैसा आप आता रख के चला जाता है, इसीलिए ये देखिए श्रृंगार का सब सामान। बिंदी कहाँ रखा है, देखो क्या ज़्यादा कड़ा धूप है आज, ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। सुबह जो मैं करके क्या बोलते हैं उसको, सर्वे करके मैं सो गई थी। सर्वे करके आज मंगलवार का पूजा करके मैं सो गई थी। देखिए मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ थोड़ा। सामान पूरे भरी हुई है मेरे हाथ में, और एक हाथ से ब्लॉगिंग, एक हाथ से मेरे अभी से स्टैंड में खरीदी इसका जो वो होता है, मैं खरीदी नहीं हूँ। यहाँ से मैं तैयारी होने बैठ गई हूँ।
चूड़ी पहनने से मैं हाथ ढक के पहना जाता है, क्योंकि खाली हाथ देखा नहीं जाता है, इसीलिए मैं चूड़ी पहनने के समय, चूड़ी बहुत टाइट थी इसलिए पॉसिबल ठीक से लग नहीं रही थी। यहाँ मैं पूरी तरह से तैयारी हो गई थी, नहीं हुए नहीं थे, अभी महावर लगाने हैं तो धीरे धीरे हो रही थी। ऊपर से लड़के की बदमाशी के चलते मैं उनको डांट भी रही थी। काफ़ी बदमाशी में उतरा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा बदमाश काम कर रहा है, इसलिए मैं इनको समझा भी रही थी कि देखिए अब ड्यूटी जाने के पहले कम से कम बच्चे को बोल दीजिएगा खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे इतना हिम्मत नहीं हो रहा है, मुझे पानी प्यास लगने जैसा लग रहा है, इसीलिए मैं उसने बता रही थी कि ऐसा ऐसा कर दीजिएगा, करके तब ड्यूटी चल जाइएगा, क्योंकि को 8 बजे निकलने है नाइट ड्यूटी के लिए, डबल ड्यूटी है, डबल ड्यूटी निकल जाएंगे इस। और यहाँ हो गई मेरी पूरी तैयारी तो हो गई है खास, और कुछ बाकी नहीं है। अब महावर लगानी है, महावर मतलब आलता, हम लोग को बंगाली में बोलिए तो आलता। और नेल पॉलिश अभी लगाई नहीं थी मैं, नेल पॉलिश और आलता लगाने वाली हूँ। मैं मेकअप मैंने पार्लर में नहीं कराती हूँ, मैं पार्लर वाली को नहीं बुलाती हूँ, मैं अपने ही रेडी हो जाती हूँ, सिंपल रेडी हो गई हूँ। जानती हूँ मैं ज़्यादा कुछ खास रेडी नहीं हुई हूँ। ये देखिए मेरे लुक, ये मैं जो पहनी थी पायल, उस पायल को चेंज कर रही हूँ। और तीजे का 1-2 मुहूर्त थी, तो 2 मुहूर्त में हम लोग सेकेंड वाले मुहूर्त में किए थे मैंने, आफ्टर जो 6 मैंने 6 बजे के बाद जो होते हैं वो मुहूर्त में मैंने किए थे। हम लोग को सुबह का मुहूर्त मालूम नहीं था, इसीलिए जब पंडित जी को फ़ोन की तो 6 बजे के बाद का मुहूर्त बताए हैं, तो वो इसी समय में हम लोग करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग का जो कितने जन के नियम होते हैं कि शाम को पूजा के बनने के बाद फल और पानी पी लेते हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग को भोर में ही मैंने दूसरे दिन सुबह उठ के वो जौ के सत्तू लेकर उसके बाद हम लोग पानी पी सकते हैं। अगर पानी प्यास लग जाए तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए पूजा करने के बाद आदमी का जैसे तबीयत ख़राब हो या ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है तो पानी पी सकते हैं गाइस। तो इसीलिए तो क्या वो उसके तो भगवान भी माफ़ कर रहेंगे। यहाँ मावर मावर इधर अपने हस्बैंड से बार बार मांग रही थी कि मुझे एक कंटेनर कुछ भी दीजिए, छोटा कंटेनर, कि मैं उसमें रख के मैं अपना आलता लगाऊँ, तो लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। और इधर से लड़के को बोल रही थी इसको पढ़ा दीजिए कम से कम, कि हाँ मैं पूजा करने जा रही थी, ये कम से कम पढ़ने बैठ जाए, नहीं तो बदमाशी इसका स्टार्ट हो जाता है। आखिर में वो जो आलता है मेरे साड़ी पर गिर गई, तो इसलिए उन पर गुस्सा हो रही थी कि मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे दीजिए दीजिए, आप सुन नहीं रहे हैं। उसको सुनने का आदत नहीं है, तो इसीलिए उनका ऊपर ज़्यादा गुस्सा होने शुरू कर दी थी। लेकिन लास्ट में मैं चुप हो गई थी, छोड़ दी थी, मैं अगर पूजा करने के लिए निकल गई थी। हम लोग मंदिर नहीं जाते, घर पर ही पूजा करते हैं। ये घर पर ही विधि मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें हम लोग को सिंदूरा लेके ही पूजा होती है गाइस। यहाँ से देखिए पूजा का विधि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। वहाँ पे हमारे 6-10 हो चुका था। मेरा कैमरा, मैंने फ़ोन रखने का कोई जगह नहीं मिल रही थी मुझे, और इसीलिए दिक्कत हो रही थी। कोई ऐसा को बुला के मैं अपनी रिकॉर्डिंग कराती तो ऐसा कोई भी मुझे दिख नहीं रहा था, इसीलिए मुझे रिकॉर्डिंग भी सही ढंग से हो नहीं पा रही थी मेरी। तो देखिए जैसे भी रिकॉर्डिंग हुई तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये देखिए गाइस, हम लोग का देखिए तीनों देवरानी जेठानी का जो सिंदूरा होता है, तीनों देवरानी जेठानी का सिंदूरा रखा हुआ है और सब पूजा स्टार्ट हो गई है। हम लोग तीनों देवरानी जेठानी मिलकर पूजा मैंने सब परिवार के साथ पूजा कर रहे हैं। बार बार अंधेरा हो जा रही है। और
विधि हम लोग को सासू माँ बता के गए हैं, वो इस तरह के हमें धीरे से हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग को सिंदूर का सामान, जैसे इस बार हम लोग नाक से हम लोग सिंदूर लगाए थे, क्योंकि मैं भी नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो मेरी मम्मी बोलती है बार बार कि तुम लोग नाक से क्यों नहीं सिंदूर लगाती हो, शाम के समय नाक से सिंदूर लगाया जाता है। मैंने उसको जोड़ा मांग बोलते हैं, तो जोड़ा मांग क्यों नहीं करती हो, जोड़ा मांग करना चाहिए था। तो इस बार हम लोग जोड़ा मांग, इस बार सिंदूर का ही सिंदूर से हम लोग पूजा भी किए, जोड़ा मांग भी किए और खोइचा भी भरे थे। मम्मी बोली कि खोइचा भी तुमको भरना चाहिए था। तो उसी पे धीरे धीरे सब पे नियम भी जो होता है, तो धीरे धीरे आदमी सीखता है। तो इसी तरह से हम लोग सीख रहे थे। हम लोग ये देखिए पूजा सब शुरू हो गया, तो जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये देखिए कैमरा लेके मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो गई थी। और एक सिंदूर हम लोग एक्स्ट्रा भी रखते हैं। बोलते हैं कि आज के जो सिंदूर चढ़ाते हैं, सिंदूर का कभी गिनती नहीं होता है। तो इसीलिए हम एक सिंदूर एक्स्ट्रा, मैंने जो लाल सिंदूर हम लोग लगाते हैं। ऐसे तो वो जो पीला सिंदूरा में रहता है, लेकिन लाल सिंदूर एक चढ़ाए थे, तो उस सिंदूर का गिनती नहीं होता है बोलते हैं, इसीलिए वो सिंदूर का चढ़ा देते हैं। तो वही सिंदूर साल भर मैं यूज़ करूँगी। पूजा का सब रेडी हो गया। अब मेरी इस बार ठीक है। यहाँ मेरे हस्बैंड जी पीछे घंटी डोला रहे, माता जी का पूजा कर रहे थे। हम लोग मैंने घर के जो माता जी हैं उनका पूजा कर रहे थे। यहाँ देखिए श्रृंगार का सामान हम लोग चढ़ा रहे हैं, और वहाँ क्योंकि दिया बाती विधि करना ज़रूरी है। हम लोग उधर का नहीं, इधर का ही घर स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ पर दिया बाती मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे। इनके जो सिंदूरा है थोड़ा सा ख़राब हो गई है, लेकिन वही यूज़ होता है बराबर। हम लोग बोले हैं कि चेंज करा देने के लिए। यहाँ मेरे हस्बैंड जब पूजा हो गया था, तो वो कैमरा लेके थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिए थे, और थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिए थे, सबका रिकॉर्ड कर दिए थे। देखिए कि कम से कम सब कोई कैमरा में आए, तो इसीलिए उस समय थोड़ा रिकॉर्ड किया। उनको रिकॉर्डिंग करना ढंग से आता भी नहीं है। तो आप लोग को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। उनकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग जो है वो किया था। मैं अपनी देवरानी को बोली तुम कथा पढ़ो, मैं सुनूंगी। पिछली बार मैं पढ़ी थी। यहाँ देखिए पूजा पूरा हो गया है। यहाँ पूरा रिकॉर्डिंग करके मैं दिखा दे रही हूँ। दिया बाती सब कुछ हो चुका है, फल भी चल चुका है, और पूजा का कथा कंप्लीट। तो मेरा तीज का पूजा हो गया गाइस, और अभी तक भी पारण, सुबह पारण करती हूँ मैं, रात कभी नहीं जगती हूँ, कभी नहीं आज तक जगी हूँ, क्योंकि मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता। जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता तो मैं कैसे कर पाऊँगी। और सुबह के बजे 2:30 उठी हूँ। उठ के रेडी हो गए, रेडी गाइस। चलो मैं पूजा करने यहाँ तक आई। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। मैं पूजा पाठ हो गया सबका, इधर का माता जी का भी हो गया, इधर का भी हो गया है। और उसके बाद हमको याद आया अचानक, तो मैं रिकॉर्डिंग की हूँ। और यहाँ सिंदूरा मैं ले चुकी हूँ। हमेशा सिंदूरा कल परसों जाता था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी हटाई हूँ इस बार सिंदूरा।
और यहाँ देखिए हम खोइचा भर रहे हैं। मैं ही उठ के सबका खोइचा भर दी थी, जैसे कि मेरी मम्मी बोली थी कि खोइचा भर देना एक दूसरे का। तो खोइचा मैं छोटी वाली का पहले भर चुकी थी। ऐसा मत सोचिए कि मैं छोटी वाली का नहीं भरी थी, मैं पहले भर चुकी थी, उसके बाद बड़ी वाली का भरी हूँ। मैं बीच में हूँ। हाँ, मैं मजली हूँ, मैं सजरी हूँ, मजली भी नहीं हूँ, मैं सजरी हूँ। तो ये देखिए खोइचा मेरा भी भरती है छोटी वाली। तो मैं यहाँ पर अपना व्रत, हम लोग सब कोई बैठ के व्रत तोड़ रहे हैं और व्रत का पारण कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सत्तू खा के पारण होता है। और खोइचा में जो केला हम लोग का जो फल था वही खा चुके, वहीं पर खा के अपना वेट कर दिए थे। इसके बाद खोइचा जब हम लोग खा लिए, पालन हो चुका, तो उसके बाद उठ के जाके मैं पकौड़ी का पहले रात को ही तैयारी करके सोई थी। तो वही मैं नहीं तैयारी की थी, एक्चुअली मैं फुला दी थी उड़द का दाल। तो उड़द का दाल मेरे जो जेठानी की लड़की है वो पीसती है, वो मैंने उसको ग्राइंड कर दी है। ग्राइंड करने के बाद रख दी थी फ्रिज में। हमारे जेठानी को बोली थी कि प्याज थोड़ा काट के रख दीजिएगा। और सब करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर हम लोग छूने का भी सामान छू दिए, दान का भी सामान छू दिए थे, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं यहाँ पर है। प्याज ज़्यादा लग गया था, बहुत ज़्यादा। अब देखिए जीवतिया पार करनी है गाइस, कैसे होगा, कैसे क्या होगा पता नहीं। यहाँ मैं उड़द के दाल है पकौड़ी के लिए आराम कर दे। ये पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है यहाँ। देखिए कैमरा को कैसे भी मैं फ़ोन को रखी हूँ, कैमरा नहीं फ़ोन को रखी है और रिकॉर्डिंग करने में यहाँ पे मेरे दाल ये यहाँ पकौड़ी छानने आ गई हूँ सुबह सुबह। कि कम से कम कुछ भी पेट में, मैंने मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं पानी पी चुकी थी, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। लेकिन मेरी जो देवरानी है उसको थोड़ा सा भूख लग जाती है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत मैं छानने बैठ गई थी। और मैं उस समय लाल चाय बनाई थी। लाल चाय ज़रूरी था क्योंकि मैं दूध चाय सुबह सुबह नहीं पीना पसंद करती, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है इसीलिए। और यहाँ बच्चे के लिए चावल भी बैठा दी थी। सुबह सुबह चावल जानते हैं नहीं खाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि और शरीर नहीं चल रहा था कि मैं कुछ और करूँ अभी, इसलिए फ़िलहाल तो मैं चावल बैठा दी थी और उनको चावल और पकौड़ी खिला दी थी। इसी समय मेरा फ़ोन डेड हो में था। मेरा स्टोरेज एक्चुअली मेमोरी स्टोरेज काफ़ी भर गया था, बहुत सारे वीडियो बन गया था, इसलिए मेरा मेमोरी हमेशा दिखा रहा था फुल। तो और उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं ले पा रही थी, तो ये अचानक मेरा फ़ोन वहाँ पर बंद हो गया था। देखिए सुबह धीरे धीरे हो रही थी कि पकौड़ी खाने के बाद हम अपने बेटे को उठा के तैयारी किए हैं। तो सो गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और कैसे लगी आपको ये तीज की पूरी दिन की मैं आज ब्लॉग में वीडियो में डाली हूँ। तो आपको कैसी लगी गाइस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है मुझे।